हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ 2021 में रिलीज हुई मूवी कंज्यूरिंग 3 के बारे में। तो मूवी स्टार्ट होती है 1981 से, जहाँ एड एंड लॉरेन वॉरेन रेडन फैमिली के यहाँ आए होते हैं डेविड के एग्जॉर्सिज्म के लिए। एग्जॉर्सिज्म के प्रोसेस की वजह से डेविड काफी थक जाता है, जिसके बाद में आर्नी जॉनसन उसे सुला देता है। उसके बाद में घर के बाहर हम एक प्रीस्ट को देखते हैं जो डेविड के एग्जॉर्सिज्म के लिए वहां आए होते हैं। डेविड सो रहा होता है कि तभी डोर नॉक की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो उठ जाता है। तभी उसे बहुत तेज डोर नॉक की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो डर कर बाथरूम में छुप जाता है, जहां उसे बाथरूम कर्टन पे किसी के हाथ दिखाई देते हैं और अचानक से शावर ऑन हो जाता है, जिससे डेविड के ऊपर खून गिरने लग जाता है, जिससे वो डर कर चिल्लाने लग जाता है, जिससे सब लोग वहां पर आ जाते हैं, जहां डेविड एक कोने में छुपा होता है, जहां डेविड के पिता उसे बाहर आने के लिए कहते हैं। तभी डेविड अपने पिता पर चाकू से वार करता है, जिससे उनके पिता घायल हो जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि डेविड अब पूरी तरह से पजस हो चुका होता है। वो सब डेविड को एक टेबल पर लिटाकर उसका एग्जॉर्सिज्म करने लगते हैं, पर डेविड के अंदर का शैतान इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो लोग उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे होते हैं। फिर आर्नी से ये सब देखा नहीं जाता है। वो डेविड के अंदर के डीमन को डेविड को छोड़कर अपने अंदर आने के लिए कहता है, जिसके बाद में वो डेविड को छोड़कर आर्नी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिसको होते हुए सिर्फ एड ने ही देखा होता है। पर एड डेविड द्वारा किए गए वार से काफी घायल हो जाता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद में सीन शिफ्ट होकर हॉस्पिटल में आता है, जहाँ पर डॉक्टर बताता है कि एड की हालत बहुत ही खराब है, जिसके बाद में लॉरेन बहुत परेशान हो जाती है। अब आगे डेविड के एग्जॉर्सिज्म के काफी दिन बीत चुके होते हैं। आर्नी, डेविड और डेवी अपने हाउस ओनर की फैमिली के साथ में एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी आर्नी किचन से कुछ लेने जाता है, जहां पर उसको एक कॉर्नफ्लेक्स का पैकेट अपने आप गिरते हुए दिखता है। वो उसके पास में जाता है, जिसमें से एक चूहा निकलता है, लेकिन तभी आर्नी को एक होल से कुछ स्क्रैच करने की आवाज आती है। वो उस होल में देखता है, वहाँ उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है, उसे एक स्पिरिट दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। हमें इस पॉइंट पर पता चलता है कि आर्नी भी डेविड की तरह पजेस हो चुका है। दूसरी तरफ प्रीस्ट एड को देखने के लिए हॉस्पिटल में आते हैं और वो लॉरेन से पूछते हैं कि वो दोनों कैसे मिले। लॉरेन उन्हें बताती है कि वो जब 17 साल की थी और वो अपनी फ्रेंड्स के साथ में थिएटर में मूवी देखने गई थी, जहां एड उसे मिला था। फिर धीरे धीरे उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। अब आगे सीन में हम एक दरवाजे को अपने आप खुलते हुए देखते हैं, जहाँ पे सामने वाली विंडो के बाहर आर्नी पेड़ काट रहा होता है। सॉ को ऑन करने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो ऑन नहीं कर पा रहा होता है। तभी उसके पास की विंडो पे उसे किसी के होने का एहसास होता है, पर उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई देता है। तभी अचानक से सॉ चालू हो जाती है, जिसकी वजह से वो काफी डर जाता है और सॉ नीचे गिर जाती है। आर्नी को कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है और वो वापस से घर आ जाता है। डेवी उसे देखकर उससे पूछती है कि तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए, जिससे आर्नी कहता है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं वापस घर आ गया। तभी आर्नी का मकान मालिक उसे बियर पीने के लिए लेकर जाता है। दूसरी तरफ एड को होश आता है और वो लॉरेन को कहता है कि डीमन गया नहीं है, उसने अपना कब्जा आर्नी पर जमा लिया है। तभी लॉरेन आर्नी के घर फोन करती है, पर शोर की वजह से किसी को कुछ सुनाई नहीं देता है। इधर आर्नी की हालत धीरे धीरे बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है और उसे अपने मकान मालिक में डीमन नजर आने लगता है, जो उसे और डेवी को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। वो चाकू से अपने मकान मालिक पर कई वार करता है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। अब अगले सीन में आर्नी रोड पर चल रहा होता है, पजस और खून से लथपथ। उसे इस तरह चलता देख एक पुलिस वाला उसे रोक लेता है, जिस पर आर्नी उससे कहता है कि शायद उसने किसी को हर्ट किया है। इधर सीन शिफ्ट होकर जेल की तरफ आता है, जहाँ पर एड आर्नी को बाइबल की कुछ लाइनें पढ़ने को देता है, पर आर्नी उसे बड़े ही आराम से पढ़ लेता है। एड और लॉरेन कहते हैं कि आर्नी पजस नहीं है, अगर वो पजस होता तो बाइबल पढ़ नहीं पाता। तभी डेवी कहती है कि उस दिन जो कोई भी था वो आर्नी नहीं था, उसके अंदर उस दिन कुछ और ही था। अब एड और लॉरेन एक वकील के पास में जाते हैं और वो उसे आर्नी के केस को डेविड के एंगल से लड़ने को कहते हैं, लेकिन वो उससे कहती है कि वो इन सब पर विश्वास नहीं करती। इस पर एड उसे अपने घर पर रखी एनाबेल डॉल को शाम को मिलने के लिए कहता है और इसके बाद भी उसे भूतों पर विश्वास नहीं हुआ
तो वो ये केस छोड़ सकती है। और हम देखते हैं कि वो वकील जज से कहती है कि आर्नी गिल्टी नहीं है क्योंकि वो उस वक्त पजेस था। अब वो वकील एड और लॉरेंस से कहती है कि अगर हमें आर्नी को बचाना है तो उन्हें डेमोनिक एविडेंस लेकर यहाँ पर आना होगा, तभी वो उसे बचा सकती है। इसके बाद में एड और लॉरेंस डेविड की ऑडियो टेप सुनते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि उनके साथ में ये सब कब से शुरू हुआ। तब हमें पता चलता है कि डेविड की फैमिली 5 महीने पहले उस घर में शिफ्ट हुई थी। डेविड एक रूम में जाता है जहाँ पर एक वाटर बेड रखा होता है। डेविड उस पर लेटा हुआ होता है, वैसे ही उसे उसमें किसी के होने का एहसास होता है। वो डर कर बेड से उतर रहा होता है, तभी उस बेड से एक हाथ निकलता है जो डेविड को पकड़ लेता है। डेविड की चीख सुनकर वहाँ पर सब लोग आ जाते हैं, लेकिन उसकी बात पर कोई भरोसा नहीं करता। इसके बाद में सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट टाइम में आ जाता है और हम देखते हैं कि लॉरेन ये सब फील कर रही होती है। लॉरेन का मानना था कि डेविड ने खुद डीमन को बुलाया है, लेकिन डेवी का कहना था कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि डेविड थोड़ी देर के लिए ही उस रूम में था। फिर वो लोग बेड के नीचे की जगह को देखते हैं जो कि सड़ चुकी होती है। इसके बाद में लॉरेन उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बेसमेंट में जाती है जहाँ पर उसे बहुत ही अजीब सी चीज मिलती है जिसकी वो पिक्स लेती है। फिर हमें पता चलता है कि वो एक विच टोटम है जिसके जरिए डेविड को शापित किया गया था। अब ये पिक्स पुलिस स्टेशन भेज दी जाती हैं ताकि अगर कोई इसके बारे में जानता है तो वो उन्हें उसके बारे में जानकारी दे सके। तभी फादर गॉर्डन कहते हैं कि इन सब चीज़ों के बारे में फादर कैस्टर ही बता सकते हैं क्योंकि उन्होंने 12 साल पहले रैम्प कल्ट की एक्सपोज करने में उनकी मदद की थी। एड और लॉरेन उनके घर जाते हैं जहाँ पर वो उन्हें बताते हैं कि ये काम सैटेनिक कल्ट के लोगों का है और वो ये सब दुनिया में बुराई लाने के लिए करते हैं। इसके बाद में उन्हें बेसमेंट में लेकर जा रहे होते हैं जहाँ पर जाने पे लॉरेन डर रही थी। उस बेसमेंट में जादू टोने की बहुत सारी किताबें थी। तभी सीन शिफ्ट होता है जेल की तरफ जहाँ पर आर्नी सफाई कर रहा होता है। तभी पास में लेटा आदमी अचानक से उठ जाता है और वो आर्नी की तरफ अजीब तरह से देखकर गाना गाने लगता है और वो आर्नी से कहता है कि वो सब जानता है कि वो कौन है और कहाँ से आया है। तभी अचानक से वो आर्नी पर हमला कर देता है। असल में वो एक रिचुअल था जो एक लेडी उनके ऊपर कर रही होती है। इधर एड को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि एक डिटेक्टिव ने ये टोटम होते हुए देखा था। जब वो उससे मिलने जाते हैं तो वो डिटेक्टिव कहता है कि जेसिका और केटी बेस्ट फ्रेंड थी और जेसिका ने जंगल में केटी को ले जाकर 22 बार चाकुओं से वार करके उसे मार दिया था, लेकिन उसके बाद से ही जेसिका का कुछ पता नहीं चला और उनके घर में भी सेम वैसा ही टोटम मिला था। इसके बाद में वो सब उस जगह जाते हैं जहाँ पर केटी का मर्डर हुआ था। लॉरेन उस रात में जो हुआ उस घटनाओं को हूबहू फील कर रही होती है और भागते हुए एक झील के पास में पहुंच जाती है जहाँ पर एक डीमन उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन एड उसे बचा लेता है। लॉरेन उससे कहती है कि जेसिका की बॉडी इसी झील में है। जब एड और लॉरेन अपने घर पहुंचते हैं तो उन्हें डेवी का फोन आता है। डेवी उनसे कहती है कि वो जो कोई भी है वो आर्नी से खुद को मारने के लिए कह रही है। इस पर एड उससे फादर न्यूमैन से मदद मांगने के लिए कहते हैं। इसके बाद में लॉरेन एड से कहती है कि उस रात जब वो डेविड का एग्जॉर्सिज्म कर रहे थे तो उसे एक लेडी का विजन आया था जो ये सब कर रही थी और शायद वो फिर से ऐसा करके उस लेडी से कैद कर सकती है। अब वो एक फ्यूनरल होम में जाते हैं जहाँ पर जेसिका की बॉडी रखी हुई थी। जब लॉरेन जेसिका का हाथ पकड़ती है तो वो उस लेडी से कनेक्ट होती है और वो देखती है कि वो लेडी फिर से आर्नी के ऊपर रिचुअल कर रही होती है, जिसकी वजह से आर्नी होली वाटर बॉटल से अपना हाथ काट लेता है और वो अपनी जान लेने ही वाला होता है। तभी लॉरेन उस लेडी को रोक देती है। इस पर वो लेडी कहती है कि योर गॉड हैड स्टंट यू, क्योंकि ये कनेक्शन दोनों तरफ से काम करता है। फिर वो लेडी वहाँ पर रखी एक बॉडी को पजेस कर लेती है और एड पर हमला करवाती है, लेकिन तभी एड लॉरेन का हाथ जेसिका की बॉडी से हटाकर उस कनेक्शन को तोड़ देता है। अब एड और लॉरेन अपने घर चले जाते हैं जहाँ पर ड्यूक उन्हें एक बुक देता है जिससे उनको ये पता चलता है कि इस रिचुअल को रोकना है तो उन्हें उस कल्ट को तोड़ना होगा, यानी कि उस टेबल को तोड़ना होगा जहाँ से ये रिचुअल किया जा रहा है। एड लॉरेन से पूछता है कि वो याद करे कि वो जगह दिखती कैसी है। लॉरेन बताती है कि उस जगह बहुत पानी था और ट्रेन की इंजन की आवाज आ रही थी।
वो ये सब बता ही रही होती है कि तभी एड बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है और वो देखता है कि घर पर कोई नहीं है, वो लॉरेन को ढूंढ रहा होता है कि तभी उसे वहाँ पर वो लेडी दिखाई देती है। वो लेडी उससे कहती है कि वो लोग बहुत करीब आ चुके हैं और अगर अब वो गिव अप करेंगे तो वो उससे नफरत करेगी। तभी वहाँ पर उस फ्यूनरल रूम वाली बॉडी के जरिए वहाँ पर एक डीमन आ जाता है और वो एड पर हमला करता है, जिससे एड बाइबल के वर्ड्स बोलने लगता है और उसे खत्म करने के लिए चाकू से मारने ही वाला होता है कि तभी उसका असिस्टेंट उसे रोक लेता है और वो देखता है कि वो उस डीमन पर नहीं बल्कि लॉरेन पर हमला करने वाला होता है। एड उन्हें बताता है कि वो लेडी उनके घर में ही थी। अब एड किसी चीज़ को पूरे घर में ढूंढने लगता है, तभी उसकी नज़र फ्लावर पॉट पर पड़ती है जिसके सारे फूल सड़ चुके होते हैं। एड उस पॉट को तोड़कर देखता है तो उसमें से भी सेम वही टोटम निकलता है जो डेविड के घर से मिला था। इसका मतलब अब अगला शिकार एड है। अगली सुबह लॉरेन फादर कार्टर के घर जाती है क्योंकि उसे उस बुक से कुछ पॉइंट्स ट्रांसलेट करवाने थे क्योंकि वो उसे समझ में नहीं आ रहा था। इधर एड एंड रू उस लेडी की कल्ट की जगह पता लगा रहे होते हैं कि तभी उन्हें पता चलता है कि जेसिका जब सिटी में थी तभी उसे कर्ज दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेवी फादर न्यूमन के साथ में आर्नी के पास आ जाती है और इधर एड उस कनेक्शन को सॉल्व कर लेता है और भागते हुए किसी जगह जाने के लिए निकल जाता है। अब लॉरेन फादर के घर पहुंच जाती है। फादर लॉरेन को बताते हैं कि इस रिचुअल को पूरा करने के लिए 3 लोगों की बलि देनी पड़ेगी, जिसमें से एक बच्चा, एक लवर और एक गॉड को मानने वाला होना चाहिए और जो कोई भी इस रिचुअल को पूरा कर लेगा उसे डीमन की सारी शक्तियाँ मिल जाएंगी। इस पर लॉरेन कहती है कि वो तीसरा इंसान और कोई नहीं बल्कि एड है। ये सुनकर फादर लॉरेन को कुछ दिखाने के लिए अपने बेसमेंट में लेकर जाते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि वो लेडी और कोई नहीं बल्कि फादर की बेटी आयला है जो ये सब कर रही होती है। फादर लॉरेन को उस टनल में भेज देते हैं जहाँ से ये सब रिचुअल किए जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर आयला भी आ जाती है। उसे देखकर फादर प्रे करने लगते हैं लेकिन वो फादर को मार देती है। इसके बाद में वो टनल में लॉरेन के पीछे जाती है। लॉरेन उस कल टेबल को पलटने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो उसमें नाकामयाब होती है। तभी आयला उसे चाकू से मारने की कोशिश करती है लेकिन लॉरेन उसे रोक लेती है। आयला उसे अपनी आंखों में देखने के लिए बोलती है लेकिन लॉरेन पास में रखे पत्थर की मदद से उस पर हमला करके वहां से भाग जाती है। अब वहां पर एड भी आ जाता है। आयला एड की आंखों में कुछ फूंक कर उसे भी पजस कर लेती है और अब वो लॉरेन पर हमला करने लगता है। इधर आयला फिर से रिचुअल को स्टार्ट कर देती है जिससे फिर से आर्नी पजस हो जाता है। फादर न्यूमैन आर्नी पे एग्जॉर्सिज्म की प्रक्रिया शुरू करते हैं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है। तभी हम देखते हैं कि लॉरेन अपने पास की बातें याद दिलाकर उसे वापस होश में लाने की कोशिश करती है, जिसमें से वो कामयाब भी हो जाती है। इधर आर्नी अपने आप को मारने ही वाला होता है कि तभी एड कल टेबल को तोड़ देता है जिसकी वजह से रिचुअल टूट जाता है और आर्नी के अंदर का डीमन उसके शरीर को छोड़ देता है। दूसरी तरफ आयला की बॉडी अकड़ने लगती है क्योंकि उसने डीमन से एक सोल का वादा किया था जो वो उसे नहीं दे पाई, जिसकी वजह से डीमन आकर उसकी सोल को लेकर चला जाता है। उसके बाद में आर्नी को 5 साल की जेल हुई जिसके बीच में उसने डेवी से जेल में ही शादी कर ली और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।